If you read the Quran, there are no two verses in the Quran which contradict. I challenge anyone to point out any two verses in the Quran which contradict. सबसे पहले तो हम जाकिर नाइक का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि ये बड़े जो काम हम बचपन में किया करते थे इस तरह के एक छोटे लेवल का चैलेंज है, लेकिन फिर भी क्योंकि दिया जा रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इनका कहना है कि कुरान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुरान में बहुत ऐसी जगहें जहां पर विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई देते हैं। पहले मैं दो केसेस वो वाले प्रेजेंट कर रहा हूं जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल सामने क्लियर एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें पहली कॉन्ट्राडिक्शन है कि कुरान के अकॉर्डिंग दुनिया भर का पहला मुसलमान कौन था? क्या वो मोहम्मद था या वो मोसेस था? मोसेस जो बाइबल का एक प्रॉफिट है उसे कुरान में मूसा कहा जाता है, तो इन दोनों में से कौन सा पहला प्रॉफिट था हम ये पहले चेक करते हैं। ये कुरान की 6 चैप्टर की 14वीं आयत। पहले आप इसको अरबी में देखिए। अरबी में ये जो लाल रंग से किया हुआ है ये जो शब्द है ये है अव्वला। अव्वल यानी नंबर 1, सबसे पहला। और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है मोहम्मद आस्क देम शुड आई टेक अ गार्डियन अदर देन गॉड the originator of the heavens and the earth, who feeds everyone and who needs no food himself. Say, I have been commanded to be the first Muslim. Thus people do not be pagans. तो ये जो 6 चैप्टर की 14वीं आयत है इसके अकॉर्डिंग जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अरेबिया का प्रॉफिट था वो पहला मुसलमान है अकॉर्डिंग टू कुरान। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आती है? अगर आप इसके अगले चैप्टर पे चले जाएं, चैप्टर नंबर 7 और उसकी देखें वर्स नंबर 143, ये उसकी मूल अरबी आयत है। इसमें भी जो ये आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है ये शब्द है अव्वलू। अव्वलू यानी अव्वल, नंबर 1, फर्स्ट। और इसमें भी जब आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये सारी की सारी मूसा से रिलेटेड है, मोजेस से रिलेटेड है। ही ब्लू इट इनटू बिट्स एंड मूसा फेल डाउन अनकॉन्शियस, देन अपॉन रीगेनिंग कॉन्शियस ही सेड प्योरिटी इज टू यू, आई इंक्लाइन टुवर्ड्स यू एंड आई एम द फर्स्ट मुस्लिम। जो आयतें हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि मोसेस पहला मुसलमान था या मोहम्मद पहला मुसलमान था। अब इसमें जाकिर नाइक जैसे जो इस्लामिज्म के अपोलोजिस्ट हैं उनके पास एक ट्रिक होता है, वो जनरली अरबी की गलत ट्रांसलेशन हुई है ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने यहां पर आपको क्लियरली दिखाया कि दोनों में अव्वल शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक बार फिर से देखिए, यहां पर ये जो फ्रेज आपको दिखाई दे रही है ये है अव्वला मन अस्सलामा, और इसको अगर हम गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब यहां देखिए ये है 6 चैप्टर की 14वीं वर्स। इसमें यहां पर जो टर्म आ रही है वो है अव्वला मन अस्सलामा। तो इसकी जो ट्रांसलेशन हमें गूगल में मिलती है वो है फर्स्ट टू बी मुस्लिम। अब यहां देखिए चैप्टर 7 वर्स नंबर 143, ये लास्ट के 2 वर्ड देखिए है अव्वलु अल मोमिनीना। अव्वलु अल मोमिनीना यानी पहला मोमिन या पहला मुसलमान। तो यहां पर अरबी में भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको वो ट्विस्ट अराउंड करके बता सके कि इनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब मैं दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन पे आता हूं जो कुरान के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि वाकई में इस संसार को क्रिएट करने वाला कोई एक गॉड है और उस गॉड का नाम अल्लाह है। तो उस अल्लाह ने इस संसार को कितने दिनों में क्रिएट किया इसके बारे में कुरान पे अलग अलग जगह पे रेफरेंसेस आती हैं। यही जो 7वां चैप्टर है इसकी अगर आप 54वीं आयत देखें, 54th वर्स अगर आप देखते हैं तो उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि अल्लाह ने 6 दिनों में धरती और हेवन को बनाया। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है अहमद रजा खान की, इंडीड योर लॉर्ड इज अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन 6 days। इतना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसी की हिंदी ट्रांसलेशन चेक करते हैं। ये है फारूक खान और अहमद के द्वारा, निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। तो इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 41 पे, जो 41वीं सूरा है कुरान की, उसकी 9वीं से लेके 12वीं आयत। ये जो 4 आयतें हैं ये भी धरती और आकाश के बनाने के बारे में बात करती हैं। तो पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, अहमद रजा खान की ट्रांसलेशन है ये। से व्हाट, you disbelieve in him who created the earth in 2 days,
and you appoint equals to him. He is the Lord of the creation. अगली आयत, and in it he placed mountains as anchors from above it, and blessings in it, and appointed the sustenance for those who dwell in it. All this in 4 days. A proper answer to those who question. फिर 11वीं आयत आती है, हम 12वीं पे चलते हैं. He then established them into 7 heavens in 2 days. तो जो पूरा प्रोसेस है 2 दिन प्लस 4 दिन प्लस 2 दिन 8 दिन का है, जबकि पहले वो कह रहे हैं कि 6 दिन में क्रिएशन होता है. इसी की हिंदी ट्रांसलेशन देखिए. कहो, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने धरती को 2 दिनों में पैदा किया और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो? वह तो सारे संसार का रब है, और उसने उसमें उसके ऊपर से पहाड़ जमाए और उसमें बरकत रखी और उसमें उसकी खुराकों को ठीक अंदाजे से रखा. मांग करने वालों के लिए समान रूप से यह सब 4 दिन में हुआ. तो 2 दिन पहले हो गए थे, 4 दिन अब हो गए, 6 हो जाते हैं. फिर उसने आकाश की ओर रुख किया जबकि वह मात्र धुआं था, और उसने उससे और धरती से कहा, आओ, स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ? उन्होंने कहा, हम स्वेच्छा के साथ आए. फिर 2 दिनों में उनको अर्थात 7 आकाशों को बनाकर पूरा किया, और प्रत्येक आकाश में उससे संबंधित आदेश की प्रकाशना कर दी, और दुनिया के आकाश को हमने दीपों से जलाया और सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ का ठहराया हुआ है. तो फिर से 2 + 4 + 2 8 दिन में क्रिएशन होती है. तो ये 2 तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस, सिर्फ यही 2 कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है कुरान में, और बहुत सारी हैं. लेकिन अभी हम वापस जाकिर नाइक की स्टेटमेंट पे चलते हैं. In Surah Nisa, chapter number 4, verse number 82, Allah says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. अब ये जिस वर्स की बात करता है, इसको आप थोड़ा सा समझ के देखिए. यहाँ कह रहा है कि अगर ये अल्लाह के पास से नहीं होती, किसी और से होती, तो उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस होती. अब इस स्टेटमेंट में 2 प्रॉब्लम्स हैं. पहली प्रॉब्लम कि अगर हम कोई भी ऐसी किताब छापते हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन या डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई खोट नहीं है, तो क्या वो किताब को लिखने वाला कोई गॉड हो जाएगा? क्योंकि अगर इनके यही लॉजिक है कि सिर्फ अल्लाह है जो फ्लॉलेस किताब बना सकता है, तो इसका मतलब है कि जो भी किताब बनाएगा वो गॉड के बराबर हो जाएगा. लेकिन अभी हम दूसरी से थोड़ी सी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम पे चलते हैं. ये कह रहे हैं कि यू वुड हैव फाउंड मच डिस्क्रिपेंसी. मच डिस्क्रिपेंसी क्यों? सिर्फ एक ही क्यों नहीं, सिर्फ 2 क्यों नहीं, क्यों मच डिस्क्रिपेंसीज होनी चाहिए? अगर ऐसी कोई परफेक्ट किताब है तो उसमें तो एक भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए थी. अब ये जाकिर नाइक जो है, ये सऊदी अरेबिया का स्पोक्स पर्सन है, जिनका सारे का सारा धंधा, सारे का सारा दुकानदारी कुरान के नाम पे चलती है या इस्लामिज्म के नाम पे चलती है. इसलिए इनको झक मार के इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं जिनको ये अपने आप भी सही प्रूव नहीं कर सकते हैं. And the 2 verses given by the sister of Surah Nisa chapter 4 verse 15 and Surah Nur chapter number 24 verse number 2. Surah Nisa chapter number 4 verse number 15 says that if anyone is caught in fornication, if any woman is caught in fornication, then keep her in custody in house arrest, like seclude her until she dies, or Allah ordained something else. And then Surah Nur chapter number 24 verse number 2 says that as for the fornicator, person who commits fornication, give them punishment of 100 lashes. Now people will think, is there a contradiction? If the first Quranic verse of Surah Nisa chapter 4 15 had said that put the woman in house arrest and a full stop, then Surah Nur of 100 lashes would contradict. It says that keep them in house until they die, or until Allah gives something else. So this verse of the Quran does say that Allah will give some other punishment later on. If that part wasn't there, there would have been a contradiction. इनका कहना है कि ये जो 2 वर्सेस थी वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती हैं क्योंकि बाद में रिवील हुई. अब इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें कि पहले कहा गया कि लड़कियों को हाउस अरेस्ट में डाल दो, और तब तक उनको हाउस अरेस्ट में रहने दो जब तक वो मर नहीं जाती हैं या अल्लाह उनके लिए रास्ता निकालता है. और फिर कई वर्षों बाद दूसरी आयत आती है कि आप इनको 100 कोड़े मार सकते हैं. तो जो बीच का पीरियड निकल गया, उस पीरियड में पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां रही होंगी या ऐसी लेडीज रही होंगी
जिनको उनके घर वालों ने हाउस अरेस्ट से घर के अंदर मार दिया होगा। अब अगर कोई व्यक्ति पहली बार कुरान पढ़ता है और वो इन दोनों वर्सेस को देखेगा तो ये दोनों वर्सेस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती ही है, क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इसको फॉलो करना है या दूसरी वाली को फॉलो करना है। तो अगर किसी के लिए दोनों प्रेजेंट है तो उसके लिए तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उसे कंफ्यूजन होगा कि कौन सी सजा दी जानी चाहिए। So there's no contradiction. It says that this punishment is temporary. Later on, Allah will reveal something else. एक्चुअली इस वीडियो में जाकिर नाइक एक ऐसी कंसेप्ट की बात कर रहा है जो कुरान में और इस्लाम के लिए यूनिक है। इसको कहा जाता है नस्ख और मनसूख। नस्ख जो शब्द है इसका रूट है नस्ख शब्द से, जिसका मीनिंग होता है डिलीट करना, कैंसिल करना या एब्रोगेट करना। इंग्लिश में इसके लिए एब्रोगेशन यूज किया जाता है। और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कभी भी अगर एक नई वर्स आती है जो पिछली वाली किसी वर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो जो नई वर्स है वो एक्सेप्टेबल है, वो वैलिड है, और पहले वाली जो है वो अब एब्रोगेट हो गई है। इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को नस्ख कहते हैं। जो बाद में वर्स आई, आयत आई, जिसने पहले वाली को कैंसिल कर दिया, उसे नसख कहते हैं। और जो वर्स या आयत अब कैंसिल हो गई है उसको मनसूख कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि इस संसार को बनाने वाला कोई एक गॉड है, उस गॉड का नाम अल्लाह है। ये जो अल्लाह है ये संसार में ही नहीं रहता, 7 आसमान ऊपर अल्लाह रहता है। उसको कभी कभी ह्यूमैनिटी को, लोगों को मैसेजेस देने होते हैं, तो वो मैसेज देने के लिए वो डायरेक्टली नहीं आता है, वो उसके लिए किसी पैगंबर को या रसूल को चुनता है दुनिया में। और उसको भी मैसेजेस डायरेक्टली नहीं जाते, उसे मैसेज देने के लिए एक फरिश्ता चुना जाता है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला 7वीं सेंचुरी में अरेबिया में एक बिजनेसमैन था, उसको अल्लाह ने अपना एक पैगंबर चुना। हम ये सब मान के चल रहे हैं कि सारा कुछ सही है। और फिर एक फरिश्ता चुना जिसका नाम जिब्रील है। इस जिब्रील को बाइबल में गैब्रियल कहा जाता है। और अब अल्लाह जो है उसका मैसेज, अब अल्लाह के पास एक किताब है जिसका नाम है कुरान। इसे उम्मुल किताब या लौहे महफूज कहा जाता है कि परफेक्ट बुक है विच इज विद अल्लाह, जो अल्लाह के पास प्रेजेंट है 7वें आसमान पे। अल्लाह इस किताब में से मैसेजेस देता है जिब्रील को। जिब्रील वो मैसेज सुनाता है मोहम्मद को, और मोहम्मद के आसपास जो लोग उस टाइम इकट्ठा हैं वो उनको नोट कर लेते हैं, उनको जॉट डाउन कर लेते हैं। अब इसमें एक और कमाल की बात है कि ये जो फरिश्ता है जिब्रील नाम का, ये सुनाई भी केवल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देता है और दिखाई भी केवल उसी को देता है। कुछ लोग हैं अरेबिया में रहने वाले जो इन सारी बातों पे विश्वास करते हैं। सारी बातें क्या है कि गॉड है, गॉड का नाम अल्लाह है जिसने संसार को बनाया है, वो 7वें आसमान पे रहता है, वो मैसेजेस देना चाहता है। मैसेजेस देने के लिए उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपना रसूल चुना था, और मैसेज देने के लिए एक फरिश्ता चुना था जिसका नाम जिब्रील था, जो मोहम्मद के अलावा किसी को ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था। लेकिन उसी टाइम पे अरेबिया में, मक्का में उसके अपने ही कबीले के ऐसे बहुत से लोग थे जो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ये अपने आप ही बातें बना रहा। इसके लिए जो हमें पहली रेफरेंस मिलती है वो है 16वें चैप्टर की आयत नंबर 101। और ए रसूल, हम जब एक आयत के बदले दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह जो चीज नाजिल करता है उससे बखूबी वाकिफ है, तो ये लोग कहने लगते हैं कि ये तो तुमने खुद ब खुद घड़ लिया है, बल्कि खुद उनमें से बहुतेरे नहीं जानते। अब यहां पे रेफरेंस क्या है कि किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये जो नई वर्स आई है ये पहले वाली से अलग है। तो जो पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसका कहना है कि तो अल्लाह की मर्जी है, वो बार चेंज भी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की एक रेफरेंस हमें मिलती है फिर दूसरे चैप्टर की आयत नंबर 106 में। ए रसूल, जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं या तुम्हारे जहन से भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसके सरीखी नाजिल भी कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। इसका मीनिंग ये है कि जो पैगंबर है वो कभी कभी आयतें भूल जाता है, तो अगर वो भूल भी जाता है तो अल्लाह को सब पता है, वो उसके जैसी ही या एक नई आयत वहां पर दे देता है जो पहले से बेटर होती है। इसको कहा जाता है नस्ख। फिर इसी का एक और रेफरेंस मिलता है हमें चैप्टर नंबर 13 की 39वीं आयत में। फिर इसमें से अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसके पास असल किताब मौजूद है। असल किताब यानी कुरान जो है वो अल्लाह के पास 7वें आसमान पे मौजूद है। इसलिए अगर कोई भूल भी जाता है नीचे तो अल्लाह को तो सब पता है, उसको
सब्स्टिट्यूट करके एक बेटर, एक अच्छी, एक नई वर्स रिवील कर देता है, या कम से कम उसके इक्विवेलेंट रिवील कर देता है। People will say, what is Dr. Zakir Naik talking about now? That no verse will contradict. The Quran says the verse will not contradict. It will not contradict. Any scholar says anything, I am not bothered. Allah is the highest. Number one. यहाँ इनको मेन डर ये होता है कि कहीं अगर लोगों को ऐसा लगने लग गया कि कुरान के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो सारी की सारी इस्लामिज्म की कॉन्सेप्ट पर, जिसके बेसिस पर सऊदी अरेबिया का बिजनेस चलता है, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और हो सकता है कि लोग इनकी दुकानों पे जाना छोड़ दें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। Therefore, according to me and according to Allah subhanahu wa ta'ala, there is not a single contradiction in the Quran. If there were any contradiction, this book cannot be the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So I disagree with anyone. Let him be the greatest scholar in the world. According to me, and I've challenged anyone, whether Muslim or non-Muslim, to point out a single contradiction in the Quran. They will never do it and never will be able to do it.